सरकार अपनी 2009 में बनी आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई पॉलिसी में खास तौर पर राजधानी के शराब माफिया पर लगाम कसने की तैयारी है। दिल्ली में फिलहाल सरकारी और गैर सरकारी ठेकों की कुल संख्या 720 है। सरकार इसे बढ़ाकर 916 करना चाहती है, यानी 196 नए शराब के ठेके खोले जाएंगे। विस्की के लिए होगा ये नियम। नई पॉलिसी के तहत दिल्ली में 601 रुपए से नीचे बिकने वाली विस्की के सिर्फ ऐसे ब्रांड्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जिनकी दिल्ली के अलावा किन्हीं 5 राज्यों में कम से कम 1 लाख केस की सेल हो और उस ब्रांड के कम से कम 10 लाख केस मिलिट्री कैंटीन में बिकते हों। 601 रुपए से ऊपर बिकने वाले ब्रांड के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोकल बनी शराब की बिक्री पर शिकंजा कसा जा सके, जिन पर ठेके वाले भारी मुनाफा कमाते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए रखें ये ध्यान। दिल्ली में 501 रुपए की कीमत से नीचे बिकने वाली रम और वोडका के सिर्फ ऐसे ब्रांड्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जिनकी दिल्ली के अलावा किन्हीं 5 राज्यों में कम से कम 1 लाख केस की बिक्री हो और उस ब्रांड के कम से कम 10 लाख केस मिलिट्री कैंटीन में बिकते हों। 501 रुपए से ऊपर बिकने वाले ब्रांड के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी। दरअसल दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के तहत ठेकेदारों पर सख्ती करने के मूड में है। कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जिनका कई ठेकों पर सालों से कब्जा है। कुछ ठेकेदार तो मोटे मुनाफे के लिए अपने छोटे मोटे ब्रांड बनाकर भी लोगों को जबरदस्ती ये शराब बेचते हैं। दिल्ली आबकारी नीति में परिवर्तन के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई थी। 2 और मंत्री कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन इस कमेटी के सदस्य बनाए गए थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दिल्ली में घटिया शराब की बिक्री और खपत रोकने के लिए कई तरह के सुझाव दिए हैं। दिल्ली सरकार की कमेटी ने जो सुझाव दिए उसके मुताबिक नई पॉलिसी में ठेकों के आवंटन की प्रक्रिया में बड़े फेरबदल किए जाएंगे। इस बार ठेकों का आवंटन लॉटरी से होगा और किसी भी व्यक्ति को 2 से ज्यादा ठेके आवंटित नहीं किए जाएंगे। लॉटरी सिस्टम और एक व्यक्ति को 2 से ज्यादा ठेके नहीं देने का फैसला दिल्ली में पैर फैलाए माफिया की कमर तोड़ने के लिए एक बड़ा कदम होगा। ठेकेदारों को नुकसान न हो इसके लिए कमेटी ने सिफारिश की है और अब ठेके के मालिकों को अधिकतम विक्रय मूल्य यानी MRP का 8% मुनाफा मिले, जो कि पहले मिलने वाले मुनाफे से कहीं ज्यादा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।